कोई जुड़े लोग जो हैं या जदयू के नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार में पीएम बनने का सारा गुण मौजूद है, तो इससे आपका क्या कहना है? भाई देखिए, ऐसा है, अपने मुंह से तो हर व्यक्ति में सारे गुण हैं। मैं जहां तक समझता हूं, नीतीश कुमार के राजनीति का ये अंतिम दौर चल रहा है। इस बात को आप लिख लीजिए। नीतीश कुमार के लंबे राजनीतिक दौर का ये अंतिम दौर चल रहा है। लोकसभा चुनाव तक गिरते मरते किसी तरह चलेगा। लोकसभा चुनाव के बाद जदयू एज ए राजनीतिक संगठन का विघटन शुरू हो जाएगा। कितने दिन में पूरा विघटित हो जाएगा ये नहीं जानता हूं, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार के राजनीति का पटाक्षेप होना शुरू हो जाएगा। उनके दल का संपूर्ण विघटन होना निश्चित है। इस बात के लिए आप मुझे एकदम जिम्मेवारी से हम ये बात कह रहे हैं, नहीं अगर हो तो हमको आके पकड़ लीजिएगा। लोकसभा चुनाव में जदयू महागठबंधन के साथ अगर चुनाव लड़ती है तो उसको 5 सीट भी नहीं मिलेगा। ये भी बात मैंने रिकॉर्ड पर कहा है, और हम उनमें से नहीं है जो रोज रोज कहता है कि किसको कितना सीट मिलेगा। जीवन में मैंने एक बार सिर्फ बंगाल में कहा कि भाजपा को यहाँ 100 सीट नहीं आएगा। पूरे भारत में लोग कह रहे थे कि भाजपा को 200 से ज़्यादा सीट आएगा, लेकिन भाजपा को अल्टीमेटली 77 सीट ही वहाँ आया। मैं उसी विश्वास से आपको कह रहा हूँ, बिहार में सब देखने समझने के बाद महागठबंधन के साथ लड़ने वाले जदयू को 5 सीट भी लोकसभा में नहीं मिलेगा। नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी का ये अंतिम दौर चल रहा है, और लोकसभा चुनाव के बाद जदयू एज ए राजनीतिक संगठन का विघटन हो जाएगा। अब इसके बाद आप अपने आप को प्रधानमंत्री क्यों, अमेरिका में भी इस बार चुनाव होने वाला है इसी साल, अपने आप को राष्ट्रपति के योग्य भी बता दें कि हम अमेरिका के राष्ट्रपति के योग्य हैं। अपने मुंह से बोलने पे लोकतंत्र है, कोई रोक तो है नहीं। जो व्यक्ति बिहार में मुख्यमंत्री के लायक नहीं है, वो आदमी देश का प्रधानमंत्री का लायक है। ये जो आदमी ये कह रहा है उसकी सोच को बताता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि बिहार से बाहर इन बातों का कोई नोटिस भी नहीं लेता है। ये बिहार में कुछ पत्रकार और कुछ नेता, चूंकि बिहार में बार नीतीश कुमार है, तो क्या इस समय के अंतराल में क्या हो गया जो बिहार बदल के चला? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। आपका सवाल है, 2015 में मैंने नीतीश कुमार जी का प्रचार किया, उनको आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करी, उनको जिताने में कंधा भी लगाया। 2014 के नीतीश कुमार में और 2023 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। प्रशासक के तौर पर, नेता के तौर पर और मानवता के आधार पर 2014-15 में जिस नीतीश कुमार की हमने मदद की थी, जिस स्लोगन की आपने बात की है, वो नीतीश कुमार थे जिनके नेतृत्व में बिहार में 2005 से 2012-13 के दौर में सुधार होता दिखा था। ये बात बताता है कि हमको बिहार में राजनीति करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो ये चाहता था कि अगर ये आदमी, इनके नेतृत्व में बिहार सुधर रहा है, और नीतीश जी ने अपना पद छोड़कर मांझी जी को बना दिया था। हमसे जब मदद के लिए आए दिल्ली में मिलने 2014 में नीतीश कुमार, उनको किसी ने बताया था कि नरेंद्र मोदी का जो अभियान चला है वो बिहार के किसी लड़के ने चलाया है। तो मोदी, जब नीतीश बाबू हमसे नवंबर 2014 में मिलने आए, तो मैंने उनको कहा कि आप तो बिहार ठीक चला रहे थे, बिहार में सुधार की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, तो आप छोड़कर मांझी जी को बनाकर क्यों अलग क्यों हट गए? तो उन्होंने बताया कि हम चुनाव हार गए। हमने उनको उस समय ये वादा किया कि आप वापस मुख्यमंत्री बनिए, बिहार को बेहतर जैसे बना रहे थे बनाइए, और चुनाव के नज़रिए से जो मदद होगी वो हम लोग मदद करेंगे। इसलिए आकर उनकी मदद भी की, उनको चुनाव जिताया भी, 7 निश्चय की एक परिकल्पना भी करी, बिहार के विकास के लिए बिहार विकास मिशन भी बनवाया। उस सरकार में हम शामिल नहीं थे, लेकिन जो भी स्ट्रेटजी के तौर पर, सुझाव के तौर पर किया जा सकता था वो सब किया, लेकिन करने की जिम्मेवारी तो नीतीश कुमार की थी। तो 2005 से 2012-13 में जो बिहार सुधरता हुआ दिखा, 2015 से 2023 के दौर में बिहार बिगड़ता हुआ दिखा। नेता के तौर पर 2014-15 में जिस नीतीश कुमार की हमने मदद की थी, वो चुनाव नहीं हारे थे। लोकसभा में उनकी पार्टी को झटका लगा था, 2 MP जीते थे। विधानसभा में उनके 117 विधायक थे, उनको बहुमत जनता का दिया हुआ था। आज नीतीश कुमार चुनाव हार गए हैं 2020 में। 243 की विधानसभा में सिर्फ उनके पास 42 विधायक हैं।
उस समय चुनाव नहीं हारे थे, लेकिन पद एक राजनीतिक मर्यादा होती है, पद इन्होंने छोड़ दिया था, मांझी जी को बनाया था। आज ये चुनाव हार गए हैं, लेकिन कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर, कभी लालटेन पकड़कर, कभी कमल पकड़कर कुर्सी पर चिपके हुए हैं, उस नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं। जिस नीतीश कुमार का 14-15 में मैंने साथ दिया था, वो नीतीश कुमार को मैं जानता था जो वाजपेयी जी के जमाने में रेल मंत्री रहते हुए गैसल असम में एक दुर्घटना हुई थी जिसमें करीब 200 लोगों की मृत्यु हुई थी। नीतीश कुमार ने रेल मंत्री रहते हुए पद से इस्तीफा दिया। जब वाजपेयी जी ने इस्तीफा को स्वीकार किया तो नीतीश जी का बयान था कि हमारे रेल मंत्री रहते हुए अगर 200 लोगों की मृत्यु हो गई तो मैं पद पर कैसे रहूंगा। आज जिस नीतीश कुमार का मैं विरोध कर रहा हूं, ये वो व्यक्ति है जब कोरोना में हजारों लोग बिहार के मर गए, लाखों बच्चे रोड पर घूमते रहे और ये आदमी घर से बाहर नहीं निकला। हमने फोन पर बात की, इनको बताया इतने लोग यहाँ बाहर फंसे हुए हैं, कम से कम बस तो भिजवा दीजिए।